बाजार में जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने का जश्न मनाया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में पूरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी 200 पॉइंट चढ़कर 12,450 के पार पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 704 अंकों की बढ़त के साथ 42,597 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की आज की तेजी में बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान रहा। ये 0.3% यानी 735 पॉइंट चढ़कर 27,534 पर बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो, आईटी, बैंक, फार्मा और एफएमसीजी में भी जोरदार कारोबार हुआ। शेयरों की बात करें तो भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को और टेक महिंद्रा में 3 से 5% की तेजी रही। दरअसल अमेरिकी चुनाव में सफाई आने से दुनिया भर में बाजारों में जोरदार उछाल दिखा। एशिया के सभी बाजार 1 से 2% की तेजी पर बंद हुए। यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी रही। माना जा रहा है कि जो बाइडेन की नई आर्थिक नीति से ग्लोबल ट्रेंड को बढ़ावा मिलेगा। इससे दुनिया भर की इकोनॉमीज को फायदा होगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के दुनिया के सभी एक्सपोर्टिंग देशों को नुकसान हो रहा था। अब उम्मीद है कि बाइडेन के आने के बाद हालात बदलेंगे। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखने को मिला है। ब्रेंट 10.5% से ज्यादा चढ़कर $43 के ऊपर निकला। वहीं WTI क्रूड $41 के पार निकला। साथ ही घरेलू बाजार में 9% से ज्यादा की तेजी के साथ भाव 3,000 के पार निकला। इधर वैक्सीन की खबर के बाद सोने चांदी में कोहराम मच गया है। 3.5% की गिरावट के साथ सोना 50,400 रुपए तक के लुढ़का। वहीं चांदी करीब 2,900 रुपए गिरकर 62,500 तक फिसली। जैन फार्मा के आईपीओ को ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक ये सिर्फ 4% बढ़ा है। इस इशू का प्राइस बैंड 1490 से 1500 रुपए है। कंपनी इस इशू से 6,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी की राय में ज्यादा जोखिम वाले और लंबी अवधि के निवेशकों को ही पैसा लगाना चाहिए। जो निवेशक लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आईटी कंपनियां वीजा नियमों में सख्ती से खासी परेशान थी। अब उम्मीद है कि बाइडेन H-1B वीजा की सीमा बढ़ाने के साथ ग्रीन कार्ड के लिए कंट्री कोटा सिस्टम को खत्म करेंगे। H-1B वीजा पर सख्ती से आईटी कंपनियों को ऑफशोर भर्तियां ज्यादा करनी पड़ती थी। इससे उनकी लागत बढ़ जाती थी। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर को कोविड रिसर्च में बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी जर्मनी की बायोटेक के साथ मिलकर कोविड की दवा बना रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी दवा कोविड के खिलाफ 90% कामयाब रही है। कंपनी की यह दवा ट्रायल के अंतिम दौर में है। फाइजर का नाम उन कंपनियों में है जो कोविड रिसर्च में काफी जोर शोर से लगी हैं। सरकार को कोयला खदानों की नीलामी में बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार ने नीलामी के लिए रखी 38 कोयला ब्लॉक खदानों में से 19 खदानों की नीलामी सफलतापूर्वक कर ली है। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बताया कि इस नीलामी से देश की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही, साथ ही 5 राज्यों की भी 7,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 8वीं सीरीज आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गई है। इस बॉन्ड में 13 नवंबर तक निवेश किया जा सकता है। इस गोल्ड बॉन्ड के लिए सोने की कीमत 5,177 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार ने इस बॉन्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वालों और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को प्रति ग्राम के हिसाब से 50 रुपए की छूट देने का फैसला लिया है।